मांगे कब। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ द लेजेंडरी सुनील गावस्कर साहब हैं। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप सनी भाई से चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट फैंस के जहन में छोटे छोटे बहुत से सवाल होते हैं। तो 10 ऐसे सवाल सनी भाई स्क्रीन पर आएंगे और मैं चाहता हूं कि आप उनका प्लीज जवाब जरूर दीजिए। ओके, चलिए, जो हर कप्तान को फेस करना पड़ता है, कोच को भी, खिलाड़ियों को भी, वो ये है कि अगर भारत टॉस जीतता है तो आप पहले क्या करना चाहेंगे? चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां गर्मी भी होगी और शायद ड्राई विकेट होगा। मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा ये चाहेंगे कि पहली बल्लेबाजी करे, रन बनाए, और उसी के साथ क्योंकि चेन्नई में काफ़ी गर्मी होगी तो गर्मी में फील्डिंग करके टीम थोड़ी सी थक जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, हाँ, उनके यहाँ भी मतलब ब्रिस्बेन, एडिलेड में गर्मी होती है, पर चेन्नई जैसी गर्मी नहीं होगी। तो शायद अगर थक गए तो 250 का भी सामना करना मुश्किल होगा। तो ये है जी पहले सवाल का जवाब। सनी भाई कह रहे हैं कि आप टॉस जीतकर पहले कीजिए बैटिंग। अब दूसरा सवाल तो इससे जुड़ा हुआ है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितना स्कोर ऐसा है जो सेफ रहेगा? क्योंकि ये हमने देखा है सनी भाई कि शायद इस वर्ल्ड कप में अच्छी टीमें ज्यादा रन बोर्ड पर लगाएंगी। मुझे लगता है कि 280-300 के करीब अगर स्कोर होगा तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि आपके बॉलर्स को काफ़ी रन भी मिलते हैं। कोई भी टीम मतलब 5-5.5 की अगर आस्किंग रेट होगी तो मुश्किल बनता है, आसान नहीं बनता। सनी भाई कह रहे हैं 280 से ज्यादा अगर आप बनाते हैं तो आपके बॉलर्स के पास एक मौका रहता है। हालांकि हमें तो लालच है, मैं तो कहता हूं बनाओ जी 350 रन मैच खत्म कर दीजिए। तीसरा सवाल कि अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करता है, अगेन आपने बेंचमार्क 280 दिया है, 280-290, तो अगर ऑस्ट्रेलिया 280-290 लगाता है तो क्या आप सेफ महसूस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, सेफ नहीं कहूँगा, सेफ इंडिया के लिए होगा, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी चेजिंग टीम है। मुझे लगता है कि इंडिया इतनी अच्छी डिफेंडिंग टीम नहीं है, पर चेस करने में अगर 300 का भी सामना करना होगा तो भारतीय टीम वो कर सकती है। चलिए जी, 3 सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, और एक एक कर कई ऐसे सवाल है ना, हमने सोचा जो आपके जहन में रहते हैं वो ले लिए जाए, क्योंकि हर क्रिकेट फैन इस वक्त सवालों से जूझ रहा है और जवाब देंगे वर्ल्ड चैंपियन सुनील गावस्कर। चौथा सवाल सनी भाई, बैटिंग में नंबर 4 कौन? आपके पास सूर्य कुमार यादव थे एक विकल्प, ईशान किशन थे और श्रेयस अय्यर थे। इन तीनों में से आप किसको नंबर 4 खिलाना चाहते हैं? मैं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास 100 करने की आदत है। अगर पहले दो विकेट फटाफट चली गई तो उन्होंने जिस तरह उन्होंने इंदौर में दिखाया कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर वो 100 कर सकते हैं, मुझे लगता है कि श्रेयस नंबर 4 पर। अब अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की अगर 3 चीजें जिनसे इंडिया को बच के रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, वो पहले ओवर्स, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क की पहली 5-6 ओवर्स, मतलब नया स्पेल, हाँ, नया बॉल से, और ग्लेन मैक्सवेल की जो बल्लेबाजी आएगी तो उसे संभल कर रहना होगा। एक और अगर तीसरी कोई चीज हो? तीसरी चीज़ होगी तो डेविड वार्नर का फॉर्म। अगर डेविड वार्नर का फॉर्म अच्छा रह गया, मिचेल मार्श, दोनों अच्छी ओपनिंग करेंगे तो फिर कुछ भी रन चेस कर सकते हैं। तो मतलब आपको नई गेंद पर विकेटें नहीं देनी है और वहां पर नई गेंद से विकेटें लेनी है। छठा सवाल, एक्स फैक्टर भारत का इस मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हालांकि आपको याद होगा सनी भाई से जो पिछले शो में मैंने पूछा था युवराज सिंह 2011, इस बार रोल किसका, तो इन्होंने तब भी हार्दिक पांड्या की बात की थी। सवाल नंबर 7 स्क्रीन पर, वो ये है कि क्या विराट का 100 देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेलना पसंद भी करता है। उनके खिलाफ उसके सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी होंगे मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब ऑल फॉर्मेट में। आप टेस्ट क्रिकेट में देखिए, वनडे क्रिकेट में देखिए, उन्हीं के खिलाफ उसके सबसे ज़्यादा 100 है। तो चलिए, वर्ल्ड कप वैसे भी रोहित हो या शुभमन हो या विराट हो, हर बैट्समैन ये चाहता है ना कि किसी बड़ी टूर्नामेंट का आगाज आप एक बड़ी पारी के साथ करें, फिर कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। 8वां सवाल, क्या भारत की 11 में इन कंडीशंस में आप 2 स्पिनर खिलाएंगे या 3? मैं 2 स्पिनर खिलाऊंगा जी, और वो होंगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अश्विन का ये होम ग्राउंड भी है और जडेजा का भी होम ग्राउंड मान लेते हैं, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। 9वां सवाल ये है कि इस वर्ल्ड कप में सूर्य को मौका मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, बीच में कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा, क्योंकि ये ज़रूरी बनता है कि अगर आपने अच्छी शुरुआत की है जी, तो आप ये भी चाहेंगे कि सारे के सारे आपके जो प्लेयर है उनको एक आधा मौका मिले, जिससे अगर कोई किसी दिन मैच के पहले सुबह में किसी को इंजरी होए, किसी की तबीयत ठीक नहीं हो, तो जो खेलेगा उसके मतलब ही विल हैव सम
परफॉर्मेंस अंडर इज बेल्ट। चलिए एक और सवाल जो आप सब जानना चाहते हैं, जिसका जवाब वो है कि सिराज या बुमराह कौन ज्यादा खतरनाक इस मैच में भी और इस वर्ल्ड कप में भी? बुमराह। 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 बुमराह वैसे भी जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, तेज गेंद भी डाल रहे हैं और गेंद उनका ठीक ठाक खेल भी रहा है और कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि ये बुमराह एक साल बाहर थे। अब सनी भाई से मैं सीधा यानी कि 1983 से सीधा जा रहा हूं 2011 की तरफ, जहां हमारे साथ हैं सरदार हरभजन सिंह। तो 2011 वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह है हमारे साथ आज तक पर। चूंकि हरभजन सिंह चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स से खेले और ऑस्ट्रेलिया से उनकी खूंखार लड़ाई भी है, उनसे जानते हैं इस मुकाबले के बारे में। लेकिन दिक्कत यह है, मुझे हरभजन सिंह कहीं पर दिख नहीं रहे। अगर आप भज्जू कहीं पर हैं तो प्लीज प्रकट हो जाइए। चलिए मैं भी आ जाता हूं आपके पास ही, ये लीजिए मैं आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानता हूं कि 2011 से 2023 तक भारत को बड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप मुझे ये बताइए 11 के आप हिस्सा थे टीम में, आप जानते होंगे उन दिनों में माहौल क्या था। क्या आपको 2023 का वो सेम माहौल लगता है, वही दबाव दिखता है जो खिलाड़ियों पर होगा? देखिए माहौल तो वैसा ही है और जो टीम अब होटल में इकट्ठा हुई होगी वो भी यही सोच रही होगी कि वैसा ही माहौल है, भारत में टूर्नामेंट हो रहा है और अपेक्षाएं जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि माहौल में तो दम है, पर अब प्लेयरों को दम दिखाना पड़ेगा क्योंकि अब समय आ गया है। बहुत साल हो गए हैं ट्रॉफी जीते नहीं है और अगर अब नहीं तो कब? तो इसके बाद शायद पता नहीं, फिर बहुत लेट हो जाएगा अगर अगला 4 साल देखेंगे। तो यही मौका है, भारत में है, फैंस आपके साथ हैं, पिचेस आप जानते हो, मैदान आप जानते हो, कहाँ पे कितने रन बनाने हैं, कितने चेज हो सकते हैं, तो इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब घबराने की कोई बात तो नहीं है, क्योंकि जब भी होम वर्ल्ड कप होगा वो अपने आप में एक अलग ही तरह का दबाव भी लेकर आता है। नहीं देखिए, दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि इन कंडीशंस को जो भारत है बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ बहुत सारे मैचेस खेले हुए हैं इन्हीं खिलाड़ियों ने और ये जानते हैं कि पहले बल्लेबाजी अगर यहाँ पे करके 280-300 रन का आंकड़ा जो है वो लग जाता है तो यहाँ पे चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पिच जैसे जैसे गेम आगे की तरफ बढ़ेगा थोड़ी धीमे होगी और स्पिन थोड़ा सा बॉल जो है वो अतिरिक्त होगा और बाउंस भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो ये पिच जो है मुझे लगता है कि ये बैट फर्स्ट पिच होनी चाहिए क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री जो है वो हमेशा यही कहती है कि यहाँ पहले बल्लेबाजी करिए, रन्स ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज हेल्प। और लास्ट टाइम आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप का मैच हमने यहाँ वेस्ट इंडीज़ के सामने खेला था तो हमने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करी थी। युवराज सिंह का वो ब्रिलियंट 100 जब खून की उल्टियाँ करने के बाद युवराज सिंह मैदान पर उतरे थे, 100 बना के आए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं थे, जब वो चेज करने आए बहुत जल्दी अपने विकेट गंवाते चले गए क्योंकि बॉल स्पिन भी हो रहा था, थोड़ा अतिरिक्त बाउंस भी रहता है, अंडर द लाइट बॉल कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। बच्चों मैं ये भी जानना चाहता हूं ना कि वक्त के साथ साथ अब देखिए बाकी खिलाड़ी जो हैं वो इन कंडीशन से काफ़ी यूज्ड टू हैं, बिकॉज आईपीएल खेलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खेलते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर खेलते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स खेलते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ये आईपीएल इन कंडीशंस में बहुत खेलती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये न्यूट्रलाइज हो जाता है होम एडवांटेज हमारे लिए? सामने की टीमों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कि अगर देखिए तब की ऑस्ट्रेलिया टीम या फिर तब की पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीमें थी। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तकड़ी है, दमखम है, पर शायद इन कंडीशंस में नहीं, चेन्नई जैसी कंडीशन में दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू बीट इंडिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे फेवरेट इंडिया ही है क्योंकि ये मैदान जो है इंडिया की स्पिन बॉलिंग को सूट करेगा, इंडिया की बल्लेबाजी को सूट करेगा और देखिए ये मुझे लगता है कि इंडिया को एडवांटेज है। और उन दिनों की टीम और इस टीम में देखिए फ़र्क यही है कि वो टीम 2011 वाली वो जीती थी और जीत चुकी है, इन्होंने जीतना है, तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है, जीत हार में एक वर्ल्ड कप जो है वो खड़ा हुआ है। सही बात है, 2011 की वो टीम जहां आपके पास इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, गेंदबाज और सबसे बड़ी बात वो ऑलराउंडर्स थे। अच्छा, इस टीम की मैं बात करूं तो आपके लिहाज से कौन से वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस मैच में और इस वर्ल्ड कप में जिनका नाम गूंजेगा?
और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी जो होंगे आपके ओपनर्स होंगे इन कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ पे नए बॉल का एडवांटेज जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होगा बॉल उतने अच्छे से बैट पे आएगा नहीं, मिडिल ओवर में बैटिंग थोड़ी सी धीमी होगी, तो ऊपर के 15 ओवर 20 ओवर जब तक बॉल नया है वो उसको कैश इन करना और विकेट हाथ में रखने हैं। और अगर ऊपर से पार्टनरशिप लगती है तब फिर हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। हाल फिलहाल में केएल राहुल ने रन बनाए थे, ईशान किशन जब खेले थे पाकिस्तान के सामने उन्होंने रन बनाए थे, तो फॉर्म अच्छी लगी हुई है प्लेयरों की। पर फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ये 3 खिलाड़ी जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। और अगर नीचे फिनिशर की बात करें तो अगर सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलता है तो उससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। आई फील ही इज़ गोना बी दैट गाय हु कैन चेंज द कोर्स ऑफ द गेम, हु कैन विन यू गेम्स एंड टूर्नामेंट। अच्छा मुझे ये बताइए गेंदबाजों के लिए, क्योंकि आपने चेन्नई में न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए खेला है बल्कि आईपीएल में आप चेन्नई सुपर किंग्स से खेले। जडेजा, कुलदीप यादव ये 2 थे, अब रविचंद्रन अश्विन आ गए। ए उनका लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ रिकॉर्ड, बी जो अभी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खेलकर गई है उसमें अश्विन ने विकेटें ली हैं। क्या आप 3 स्पिनर्स खिलाना चाहेंगे यहां पर या 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे आप? देखिए मुझे लगता है यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे लगता है कि 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। या ये विकेट ऐसा है कि जहाँ पे आपको वो चांस लेना है। सामने ऑस्ट्रेलिया है, स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलती है, तो 3 स्पिनर आप खिला सकते हैं इस पिच के ऊपर। चाहे आप पहले गेंदबाजी भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आर अश्विन को भी खिलाइए, यहाँ पे रविंद्र जडेजा तो खेलेंगे तो कुलदीप को भी खिलाइए। और तीसरा जो फास्ट बॉलर आपका हार्दिक पांड्या है उनको ज़रूर बोलिए कि 5 से 6 ओवर अगर हार्दिक पांड्या को करने पड़े तो वो ज़रूर करें। तो मुझे लगता है 3 स्पिनर भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर भारत 3 स्पिनर के साथ उतरता है। दैट मीन्स कि शार्दुल ठाकुर या फिर एक सीमर जो है वो नहीं खेलेगा, तो 2 सीमर अगर खेलेंगे तो वो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे और सिराज और शामी में से एक खेलेंगे। ये दिलचस्प है कि आप तीनों स्पिनर्स को खिला रहे हैं। क्या भारत पर दबाव है? क्यों? क्योंकि पहला मैच आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है भजन, और कभी कभी अच्छा रहता है आप बड़ी टीम के साथ शुरुआत करते हैं, बट कभी कभी वो आपका कॉन्फिडेंस गिरा भी सकता है अगर आपको नतीजा आपके मन मुताबिक ना मिले। प्रेशर तो है, देखिए जब आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं उसमें एक अलग तरीके का प्रेशर है, पर जब आप वर्ल्ड कप खेलते हो तो फिर प्रेशर दुगना तिगना हो जाता है। पर वही प्रेशर को अगर आप अपने अच्छे के उसमें यूज़ कर लो तो फिर आप चैंपियन टीम भी बन सकते हो। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये प्रेशर नहीं है, ये एक ऐसी मोमेंट है जिसको आपको एंजॉय भी करना है। क्योंकि गैरी क्रिस्टन कहते थे कि ये शायद मौका आप सबके करियर में दोबारा नहीं आएगा कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट सब इकट्ठे खेलोगे। तो अब आप इकट्ठे खेल रहे हो, इस प्रेशर को एंजॉय करिए, इस प्रोसेस को एंजॉय करिए, और जो भी रिज़ल्ट होंगे उसको मान के चलिए कि वो रिज़ल्ट अच्छे होंगे। अगर अच्छे रिज़ल्ट की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि टीम रेडी है, गुण वो सारे हैं टीम के पास, सिर्फ जाना है और प्रेशर को सोक इन करना है और उससे बेस्ट अपना निकाल के देना है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए ना कि आपके टॉप 4 टीमें कौन सी हैं, क्योंकि हर एक्सपर्ट आज तक पर जो है, और मजे की बात क्या है आज तक पर इस वर्ल्ड कप में हमारे साथ सभी वर्ल्ड चैंपियंस जुड़े हैं, वर्ल्ड चैंपियंस भी जुड़ेंगे, आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन बच्चू पहले तो आप अपनी टॉप 4 बताइए इस वर्ल्ड कप की, आपकी टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन से 4 टीमें हैं? देखिए मैं 4 टीमें देखना चाहूँगा, या मुझे जो लगता है कि इंडिया एक टीम होगी, वाजिब सी बात है, और दूसरी टीम जो मैं सोचता हूँ वो ऑस्ट्रेलिया होगी, तीसरी इंग्लैंड होनी चाहिए, जो मुझे लगता है इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, लंबी बल्लेबाजी है उनके पास, गेंदबाजी में भी काफ़ी उनके पास मिश्रण है। तो ये 3 टीमें तो पक्की है। चौथी जो टीम है शायद वो दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका में से एक हो सकती है। मैं पाकिस्तान को इसमें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अब पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में बहुत कोई अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, चाहे एशिया कप की बात करें या फिर यहाँ पे जब आके प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं उसमें भी उनकी बॉलिंग जो है ना बिल्कुल फीकी दिखी, और बल्लेबाजी में सिवाय रिजवान या बाबर ने रन बनाए हैं, तो उनके अलावा मुझे लगता नहीं है कि ऐसी बल्लेबाजी है कि जो मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। और फास्ट बॉलिंग जिनको हम शायद आंक रहे थे कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी है उनकी, वो भी काफ़ी फीकी नज़र आई है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान को नहीं आंक रहा हूँ नंबर 4 पे। मज़े की बात है कि आपने न्यूजीलैंड को भी नहीं रखा। मेरी टॉप 4 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और मैंने पाकिस्तान को थोड़ा सा हल्का सा पीछे नंबर 5 रखा है। लेकिन बजू बड़ा जरूरी होता है कि एक नारा हो टीम के पास। कहते हैं ना, कोई भी चीज करने के लिए एक वजह चाहिए। अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाकी खिलाड़ियों को एड्रेस कर रहे हो तो आप क्या मंत्र देंगे उनको? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट, बिकॉज ये जो मोमेंट है शायद जीवन में दोबारा आने नहीं वाली है। और अगर उस मोमेंट को जिएंगे, उसमें रहेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, तो ये मान के चलिए ये नारा तो ये होना चाहिए, ये कप हमारा है। ये कप हमारा है। लेकिन आज तक पर जो नारा हम दे रहे हैं वो है इंडिया मांगे कप। वक्त और बढ़ता जा रहा है, हम मैच के और करीब जाते जा रहे हैं। अब मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ होंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।